अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई पटना में भेल नौटंकी पर सबसे पहले चर्चा करी। दरअसल गोपालगंज में भेल ट्रिपल मर्डर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज जाए के लिए प्लान बनेलन, लेकिन उनका इजाजत नहीं मिलल। जाए के बाद पटना में राबड़ी देवी के आवास पर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा भेल। गोपालगंज में भेल ट्रिपल हत्या कांड के बाद तेजस्वी यादव सरकार और प्रशासन पर काफी हमलावर छथि। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आई गोपालगंज जाए के प्लान बनेने छला, अपन समर्थक के साथ जाए के तैयारी कर लेने रहत, लेकिन प्रशासन इजाजत नहीं दिलक। आई सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर समर्थक भारी भीड़ लागल छल। तेजस्वी यादव विधायक सबके साथ बैठक केलन, प्रशासन तेजस्वी के इजाजत नहीं दिलक। आई सब ड्रामा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जी उड़ल। आमतौर पर यदि सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी ओई जगह पर जतो ई धज्जी उड़ल हन कोनो आम आदमी उड़ेने रहता तो अखन तक कतेक दफा लाद दिल जेता ई कहनाई मुश्किल छल। लेकिन समर्थ के नहीं दोष गोसाई वाला बात एठम चर्चार्थ हो रहा है और एतेक हंगामा और एतेक पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा पालन नहीं करे वाला पार्टी सब और उनक नेता सब बिल्कुल सुरक्षित छथि। उनका सबके कोरोना से कोनो डर नहीं अछि और सरकार से हो हाथ पर हाथ धो कर बैसल अछि। जहाँ पर पुलिस ने कुछ इस तरीके से ultimatum of 2 days. We have already asked the government that they should arrest the criminal MLA and he is a habitual offender. लॉकडाउन जो है वो लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन गुंडे जो है लोगों की जान ले रहे हैं। हम बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग सरकार को नोटिस देकर के बोले हैं कि जाने के लिए दो। हम ये पूछना चाहते हैं, हमें रोका जा रहा है तो गुंडों को पास मिला है क्या हत्या करने की? लॉकडाउन में कितने अपराध हो गए बिहार में? तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई पीड़ित है तो हम उसके न्याय के लिए हम लड़ाई लड़े, संघर्ष करें। लेकिन आपको परमिशन नहीं दिया गया है तो क्या कीजिएगा? कहाँ है हाउस अरेस्ट? हमने कौन सा उल्लंघन किया अभी? वो नहीं क्या यातायात ही चालू है? लेकिन जिस तरीके से भीड़ हुआ है, डोंट यू थिंक इट्स वायलेशन ऑफ द सोशल लॉकडाउन ऑफ द सोशल नॉर्म्स? पुलिस प्रशासन का लॉकडाउन। आप बताइए, विधायक जो गुंडा है उसका 1000 बाइक कैसे निकल गया फिर गोपालगंज में जुलूस में? उनके जो गुंडे हैं वो कहते हैं कि जितना पुलिस गोली नहीं चलाती उतना हम पॉकेट में रखते हैं। किस पे कार्रवाई हुई? आखिर विपक्ष की जिम्मेदारी होगी ना। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को मरते हुए देखें। तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे विधायक को? लेकिन ऑपोजिशन का डिमांड है कि जो जंगल राज वाले हैं आज वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि जिनके राज शासन काल में जंगल राज था। कहने दीजिए ना, बिहार की जनता देख रही है क्या हो रहा है बिहार में। लेकिन क्यों सरकार अरेस्ट नहीं करी उस एमएलए को? आपने अल्टीमेटम दिया। नीतीश कुमार जी चार बचा रहे, कोई बड़ी बात नहीं, अपने पास बुला करके रखे हो, छुपा के रखे हो। What will you do next, Tejasvi? Now you are not being allowed to go from here. गोपालगंज इज माय होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा ननिहाल है। अब क्या कीजिएगा जब ऐसे आपको जाने की परमिशन नहीं? हम तो बाकायदा सरकार में जो 3 लोगों की अनुमति है वैसे हम, और भीड़ तो है नहीं यहाँ, तो भीड़ तो सारा प्रशासन का और मीडिया का। लेकिन आपने अपने एमएलए को भी बुलाया है। अरे एमएलए तो रेगुलर कमेटी मीटिंग में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं फिर कमेटी मीटिंग में? तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि लोगों के साथ खड़े रहें, कि हम लोग मरते हुए देखें? तो सरकार तो ऐसा लग रहा है जननी है अपराध की और बचाने का काम करे। इतना पुलिस लगा दिया कि अपराधियों को रोकने में पुलिस लगाई, पकड़ने में लगाई। अभी
नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं तो जो अपराधी छवि के जो लोग हैं वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी बगल में बैठ करके ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। वो गुंडा जो है वहाँ बैठा हुआ है गोपालगंज में, वो गुंडा का और सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया होगा नीतीश कुमार जी के कहने पर। तो नीतीश कुमार जी से दो चीज़ मांग करने का हम काम करते हैं। नीतीश कुमार जी या तो हम लोगों को जाने दें या नहीं तो गुंडों को गिरफ्तार करें, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी खुद हत्यारे हैं। सीताराम सिंह का हत्या किए थे उन्होंने खुद, वो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में डॉन बने हुए हैं, और ये डॉन हैं, इन्हीं के संरक्षण में छुटपुटिया जो गुंडे हैं वो आज से नहीं, हम लोग गोपालगंज हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थली है पिताजी का माताजी का, तो वहाँ पे हम लोगों ने बचपन से देखने का काम किया है कि सतीश पांडे कौन है, अमरिंदर पांडे कौन है, और शुरू से लोग जानते हैं। पूरे लोग वहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन लालू परिवार दहशत में नहीं रहता। हम ये खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी चुनौती दे रहे हैं, अमरिंदर पांडे जो गुंडा है उसको भी चुनौती देने का हम काम कर रहे हैं। से निकलेंगे बिना परमिशन के जाइएगा। परमिशन क्या करना, हम लोगों ने तो परमिशन ले लिया है, परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। बढ़ाई गई है, ऐसे में अगर प्रशासन रोकती है तो फिर क्या करेंगे? हमारा कहने का मतलब हम लोगों ने पहले से भी डीजीपी से लेकर के सारी सरकार को जो महकमा है सारे लोगों को मैंने दे दिया है, जो प्रक्रिया हमारी है। तो अनुमति तो मिली नहीं, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है तो सर अनुमति तो मिली नहीं, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अनुमति अनुमति मिली नहीं मिली तो उसके बाद हम लोग जाते हैं ना, अभी तो हम लोग आए हैं। अच्छा, मतलब नेता प्रतिपक्ष के फैसले के बाद आप निकलने की कोशिश करेंगे? राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज किया जा रहा है। दरभंगा में आए 19 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलला जाए संख्या बढ़कर लगभग 87 पहुंच गए। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज किया जा रहा है। बात करिए दरभंगा के, तो दरभंगा में आए 19 नौ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलला, लेकिन राहत के बात यह है जे पूर्व के कोरोना मरीज जे पॉजिटिव चला वो लगभग 22 मरीज कोरोना के हरा कर जीत दर्ज करें। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वस्थ भेल सब मरीज के बधाई दिलें। आई 19 नया मामला सामने अला के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बढ़कर 87 भ गए। आई जे मामला सामने आयल है ओहि में 13 दरभंगा सदर अंचल के और 6 किरतपुर अंचल के। सबसे संतोषजनक बात यह और जिलाधिकारी से पर चर्चा करें जे संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होय के रेट जिला में काफी बढ़िया है। वो कहलें जे डीएमसीएच में कोरोना मरीज के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायल जा रहा है, एहि लेल घबराए के कतई जरूरत नहीं है। गेट के साइड छोड़ जाए यो लफड़े कदम दरभंगा में भारत विकास परिषद दरभंगा शाखा और एनएसएस द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाओल गया। दरभंगा में एनएसएस और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में जन जागरूकता अभियान चलाओल गया। करीब 100 से अधिक गरीब और जरूरतमंद के बीच मास्क और साबुन बांटल गया। मास्क पहने से और साबुन से बराबर हाथ धोए से कोरोना संक्रमण के खतरा न्यूनतम हो जाते। घर से बाहर निकले पर हर व्यक्ति के अतिरिक्त सावधानी बरते के जरूरत है। सामूहिक जिम्मेदारी से ही विश्वव्यापी कोरोना महामारी के रोकल जाना संभव हो सके। कोरोना से डरे के नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के ओकरा से लड़े के लेल आगा आवे के जरूरत है। आई ई महामारी राष्ट्रीय आपदा एवं विश्व के लेल चुनौती बन चुकल है। ई बात सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद कहलन। दरअसल दरभंगा में भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा और एनएसएस के तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाओल गया, जाय में कई दिग्गज भाग लेलन। परिषद के भारतीय मंडल शाखा के संयोजक आर.एन. चौरसिया कहलें जे कोरोना महामारी मानवीय त्रासदी है, जेकर मुकाबला हम सब सतर्क और जागरूक होकर ही कर सके छी। एहि दौरान कई जरूरतमंद के मास्क और साबुन बांटल गए। आज आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी मैं भारत विकास परिषद और एनएसएस के वॉलेंटियर के तौर पे हम लोगों ने हमारे एनएसएस के टीचर्स के द्वारा और हम लोगों के द्वारा 100 और 100 से अधिक मास्क बांटे गए हैं। जो रिक्शे वाले ठेले वाले जिनके पास ये चीज़ नहीं पहुंच पाए, और साबुन मास्क दोनों 100 से अधिक हम लोग बांटे हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिनके पास ये चीज़ ना हो उनके पास ये चीज़ पहुंचाना, जैसे रिक्शे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, इन लोगों के थ्रू। और हम लोगों ने हमारा ये कार्यक्रम हमेशा हर हफ्ते पे 3 दिन पे ये स्टार्ट होता रहता है। सबसे पहले तो सीएम कॉलेज दरभंगा के एनएसएस इकाई
के जो हमारे इंचार्ज हैं डॉक्टर अखिलेश राठौर जी और भारत विकास परिषद जो संस्था है उनको प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज कोरोना के संक्रमण से देश जूझ रहा है और इस संकट काल में जो सबसे अच्छा उपाय है वो एक ये है कि हम सामाजिक दूरी बनाएं और दूसरा ये है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर हाथ धोएं। तो भारत विकास परिषद की ओर से आज एनएसएस इकाई के तत्वाधान में 100 से अधिक लोगों को मास्क दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो खुद ले सकते हैं, लेकिन उनको देने का अर्थ यह है कि वो दूसरों को भी फिर देंगे। और साबुन भी दिया जा रहा है ताकि भारत सरकार या राज्य सरकार जो बार बार स्वास्थ्य संगठन आह्वान कर रहा है कि कोरोना से बचने का एकमात्र साधन यही है कि हम साफ सफाई पर ध्यान दें, अपने बार बार हाथ धोते रहें, कम से कम 5 बार और 30 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोते रहें और बाहर जब निकलें तो मास्क लगा कर के ही निकलें ताकि आप अगर कोई संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं तो दूसरा न हो। तो मात्र उद्देश्य यह है कि खुद भी बचना है और समाज को बचाना है। और आज का जो समय है वो समय ये है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से लड़ने के लिए खड़ा होना होगा और शैक्षणिक संस्थानों के या फिर एनजीओ जैसे लोगों को और आगे आना होगा, क्योंकि ये राष्ट्र की विपत्ति है, ये कोई क्षेत्रीय या कोई घर की नहीं है, राष्ट्र के लिए है। तो राष्ट्र निर्माण में हम सब लोग भागीदार बने, उसके लिए हम छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों सभी लोगों को शामिल होना है। छात्रों, खास करके जो एनएसएस की बच्चियां हमारी हैं, छात्राएं हैं, उनको साधुवाद देता हूं कि वो इस संकट में समाज के लिए काम कर रही हैं। जब कोई घर से नहीं निकल रहा है और कोरोना से डरने का नहीं है, ये डरने वाली बीमारी नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, आप इससे परहेज कीजिएगा, बच सकते हैं, ये लाइलाज नहीं है। इसीलिए इसका डट के मुकाबला करना है और कोरोना पर हम जीत हासिल करेंगे, इसी मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहना है। आज एनएसएस, सीएम कॉलेज दरभंगा और साथ ही साथ भारत विकास परिषद दरभंगा के भारतीय मंडल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में मास्क वितरण, साबुन वितरण एवं लोगों को जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित की गई। सीएम कॉलेज दरभंगा प्रांगण से वाजिदपुर ग्राम के विभिन्न सड़कों तक, गलियों तक जरूरतमंदों को, वंचितों को, शोषितों को, खास करके ऐसे पिछड़े समाज के लोगों को तो मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किए। उन्हें साबुन दिया, उन्हें मास्क दिए, उन्हें यह बताया कि सैनिटाइजर के उपयोग करने के लाभ कितना है। साथ ही साथ उन्हें कोरोना जैसे महामारी से बचने के संबंध में विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम किए। आज का क्या कार्यक्रम है भारत विकास परिषद का? आज राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम कॉलेज परिसर से लेकर वाजिदपुर तक हम लोगों ने जितने भी थे, ठेला वाला, रिक्शा वाला और जनता, साधारण जनता, सबों के मध्य ये साबुन और मास्क का वितरण किया गया। एनएसएस इकाई और भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में मास्क वितरण, साबुन वितरण के साथ साथ आम लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहने के लिए एक सकारात्मक संदेश स्वयंसेवकों के द्वारा दिया गया। खास करके जो गरीब लोग हैं और शिक्षित हैं, रिक्शा पुलर हैं, ठेले वाले हैं या जो सवारी वाले हैं, उन लोगों को विशेष जागरूक करने की आज ज़रूरत है। ये विश्व तबाह है इस कोरोना वायरस में, हम लोग भी उसमें बिहार और भारत शामिल है, लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय अब है जागरूकता और समय समय पर साबुन का प्रयोग करना और मास्क का प्रयोग करना। ये हमारे अब दिनचर्या में शामिल हो गया। इसका कोई अभी तत्काल वायरस के निदान के लिए कोई इंजेक्शन, कोई प्रोटेक्शन का दूसरा उपाय नहीं है सिवाय जन जागरूकता का और सावधानी का। बागमारा में एक 4 पहिया वाहन में अचानक आग लग गई, जैसे जल का राख हो गया।
बाघमारा के खरखरी ओपी अंतर्गत मधुबन बस्ती में एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। घटना में वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। वाहन मालिक दीपक चौहान घटना के संबंध में बतौले कि गाड़ी के स्टार्ट को किस देर छोड़ने रही, क्या कि लॉकडाउन में वाहन बिल्कुल नहीं चलल छल और वही स्थिति में अचानक आग लग गई और पूरा गाड़ी जलकर खाक हो गई। नहीं है अपने बाघमारा में क्वारंटाइन अवधि पूरा हो जाए के बाद क्वारंटीन व्यक्ति सब घर जाए के मांग कर रहा है। बाघमारा के डुमरा स्थित बीसीसीएच क्षेत्रीय अस्पताल में बनल क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा मजदूर क्वारंटाइन अवधि पूरा हो जाए के बाद अपन घर जाए के मांग कर रहा है। लगभग 4 दिन ज्यादा बीत गए हन, लेकिन इनका सबके अखन तक छोड़ल नहीं गए हन। जाए के लोग मजदूर सब खासा परेशान है। मजदूरक मानी तो सब मजदूर विरोध रूप में खाना 3 दिन से नहीं खेले नहीं। एक मजदूर अस्पताल कर्मी पर प्रताड़ना के आरोप से हो लगेलक। मजदूर सबके खाना नहीं खाए पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि द्वारा समझायल बुझायल गेल और तखन खाना खाए ला उनका सबके राजी कयल गेल। ओते हुनक परिजन सब से हो रोज आबि जा रहल छथि, कियाक तो क्वारंटाइन अवधि पूरा हो गई और उनका सबके उम्मीद छल जे आब छोड़ देल जाए। कितना दिन लगता है सर? यहाँ देखो तो हम लोग की बात कर रहे हैं, हम लोग का चीजें नहीं बेकार छोड़ दिया। हम लोग भी नहीं आएंगे, तुम लोग का ऐसा लग रहा है। ए राजा सुनो, देखो हम जो आ रहे हैं देश के सामने से संकट आ गई हम लोग चाहते हैं, हम लोग का टाइम पूरा आ गया, क्वारंटाइन का पूरा टाइम पूरा खत्म हो गया। 14 से आज 17 दिन होने जा रहा है। तो हम लोग को घर जाना था। हम लोग बीवी बच्चा से मिलना नहीं है क्या? अच्छा, बीवी बच्चा सब इंतजार कर रहा कि अब आएगा। इसके कारण आप लोग क्या खाना भी छोड़ दिए? हाँ, खाना छोड़ दिया, खाना नहीं खा रहे हम लोग। बताइए सर, 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, ठीक ना? तो हम लोग का यहाँ पे 16 दिन हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को घर छोड़िए, कुछ भी बना के। लेकिन सर यहाँ का कहना है सबका, डॉक्टर लोग का कोई मतलब जो भी आता है, मुखिया आता है, डॉक्टर आता है, कोई भी आता है, उन लोग का कहना है कि अभी 2 मिनट रुको, आधा घंटा में रिपोर्ट आ रहा है, 1 घंटा में आ रहा है, आज भर रुको, शाम तक रुको, आ रहा है। ऐसे ही कर करके हम लोग का आज तक हो गया। कितने दिन से चला जा रहा है? यही सर, अभी 3-4 दिन से अभी चला रहा है। हम लोग का 14 दिन पूरा हो गया ना सर, क्वारंटाइन पूरा हो गया। उसके बाद से हम लोग को बोला जा रहा है कि भाई तुम लोग का पूरा हो गया, तुम लोग आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, उसके बाद तुमको दे रहे। यही सर मिलने के लिए। कितना दिन से यहाँ आज 18 दिन हो गया। आया हुआ ना? आज क्यों आए थे? कोई बुलाया था क्या? नहीं, अपने मन से आए देखने के लिए। रिपोर्ट देखे थे, हम लोग चल आए, नहीं मन लगा तो। रिपोर्ट आप लोग को मिला था? रिपोर्ट मैंने पेपर में देखा ना, उसीलिए हम लोग चले। रिपोर्ट में ऐसा बात है। क्या रिपोर्ट? आज रिपोर्ट वही मिला कि आज सब मजदूर लोग के 2 बजे तक ये मिल जाएगा रिपोर्ट। इसीलिए नहीं माना जी, तो हम लोग चल आए। यहाँ से जाने देगा? नहीं, बोले छुट्टी होगा तो शाम में छुट्टी हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह छोड़ेगा। हालांकि धनबाद के सीएस कहलन जे क्वारंटाइन पूरा करे वाला मजदूर सबके दोबारा जांच नहीं भेल हन। अइले अखन तक इनका सबके नहीं जा देल गेले। जांच प्रक्रिया पूरा भेला के बाद तुरंत विदा कर देल जात। वहाँ का जो नोडल हमारे चिकित्सक है, उनके चार्ज में है, वो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, कोई सिम्टम है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद हम क्वारंटाइन अगर करना है तो उसको करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। 14 दिन चूँकि बीत गए, इसलिए 14 दिन बीत गए, कोई सिम्टम नहीं है तो सिम्टम फ्री माना जाएगा। और वो हमको देखना है कि वो ग्रीन जोन से आया है कि रेड जोन से आया है। अगर ग्रीन जोन से आया है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, अगर रेड जोन से है तो उसको स्वैब करेक्शन करके उसको। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बेगूसराय में कांग्रेस द्वारा स्पीक अप इंडिया कैंपेन के शुरुआत कल गेल। बेगूसराय जिला के बलिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर बिहार के बेगूसराय के 145 साहेब कमालपुर विधानसभा क्षेत्र के भगतपुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सब शहर से गांव तक दर्जनों मजदूर के साथ लॉकडाउन के पालन करते एक दूसर से सामाजिक दूरी बनावत कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप इंडिया ऑनलाइन कैंपेन में भाग लेलन और भाजपा सरकार के खिलाफ जम को आगू गलन। कांग्रेस नेता राकेश सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मजदूर और कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ लाइव को मांग के लेन भारत के सब गरीब परिवार के सरकार द्वारा उनके खाता में 10,000 रुपया के राशि दिल जाए और हर माह गरीब के 7,500 रुपया के वित्तीय सहायता दिल जाए और लॉकडाउन में भेल भारी नुकसान के पूर्ति कल जाए। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर देश में प्रवासी मजदूरों और फुटकर व्यापारियों की हो रही नुकसान को लेकर उनके समर्थन में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर आज पूरे देश में एक लाइव वीडियो लाइव टेलीकास्ट फेसबुक ट्विटर पर चलाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले आह्वान है मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित समस्त कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब सारे राजनीतिक दल अपने जान बचाने के लिए घरों में कैद हैं तो इस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और मजदूरों और देश के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। आज मुख्य मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व में जो इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास हम लोगों को पहुंचाना है, उसमें मुख्य मुद्दा है कि भारत में कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाई गई है, इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मजदूरों के साथ हुई है। जो मजदूर अपने काम को तो रोजगार को गंवा ही चुके हैं और रोजगार को गंवाने के दौरान आज पूरे भारत में सड़कों पर मजदूरों की मौत हो रही है और जहां सरकार को उनको डायरेक्ट मदद करनी थी, लेकिन उस मदद के नाम पर सिर्फ ढिढोरा की जा रही है और मदद के नाम पर किसी को कोई मदद नहीं की जा रही है। आज हम कांग्रेस कर्मी भारत के मोदी सरकार से मांग करते हैं कि सभी मजदूरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया
डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र की जाए और इस ट्रांसफ़र के माध्यम से उनको मनरेगा के तहत 100 दिन नहीं 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही जो छोटे से व्यापारी हैं, जिन व्यापारियों को भारी नुकसान इस लॉकडाउन में हो चुकी है, उन व्यापारियों के को अनुदान के रूप में डायरेक्ट मदद की जाए। कांग्रेस पार्टी के एक मांग के कतई विरोध नहीं किया जा सके, मांग बिल्कुल सही है, लेकिन बढ़िया ही रहता है जो कांग्रेस पार्टी अपना शासित राज्य में एक शुरुआत कर बीजेपी सरकार पर एक प्रेशर बनाता है। सिर्फ मांग के नाय और राजनीति के नाय ही एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक पार्टी सब के नहीं हेबाक चाहिए। बेगूसराय में अपराधी सब एक वृद्ध व्यक्ति के गोली मार के घायल कर दिलक। बेगूसराय जिला के छौराही थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में अपराधी सब एक वृद्ध व्यक्ति के गोली मार के घायल कर दिलक। गोली से घायल गौरी दास बतौलन जो अपना खेत में काम कर रहा छला, वही दौरान दर्जनों के संख्या में आयल अपराधी हमरा खेत में लागल मक्का के फसल के काटे लागल। जगह हम एकर विरोध करूं तो अपराधी सब हमरा ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिलक, जाहि में एक गोली हमरा पैर में लाग गेल, जैसे हम घायल भ गेलौं। फिलहाल छौराही थाना के पुलिस मामला के जांच कर अपराधी सब के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर देने अछि। बारे में हमें रात में लगे और जबरदस्ती रोकलक। हमारे फसल काट लेते संजन यादव, जगदीश यादव आ मुखिया राम सेवक पासवान के ओकरा साथ में शिक्षक रहे, ओकरा बेटा के साथ में अथी रहे पेस्तौल, हेमन नाम छी ओकर, हेमन। ई सब मिल के मुखिया खार रहे वो ठुनवा प्लॉट में अपना हाथ से सब गोली चलबे के। अच्छा मुखिया राम सेवक मुखिया, अच्छा अच्छा और बेटा हम यह सब मिल के तोरा मारलक है ना? अच्छा अच्छा, कथी से मारलक? दरभंगा के निबंधन कार्यालय में निबंधन के प्रक्रिया अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। दरभंगा के निबंधन कार्यालय में निबंधन के प्रक्रिया अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। लगभग 5-7 निबंधन अब रोज शुरू हो चुकल है। निबंधन से पहले ऑनलाइन एक अप्लाई किया जाते हैं, वही के बाद निबंधन के प्रक्रिया शुरू होते हैं और प्रक्रिया में कोनो ज्यादा समय नहीं लग रहा है। इस बारे में जिला निबंधन पदाधिकारी विस्तृत जानकारी दिलन। निबंधन के लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ताकि भीड़ भाड़ कार्यालय में अनावश्यक एकत्रित ना हो और कोई भी व्यक्ति बिहार गवर्नमेंट निबंधन के साइट पर जाके और अपना अपॉइंटमेंट पहले फिक्स कर ले और फिर उस दिन पक्षकारों के साथ दस्तावेज और चालान के साथ उसको उपस्थित होना है निबंधन की प्रक्रिया के लिए। अब एक दिन में 5-7 वस्तु निबंधन हो रहा है। आज समाचार पत्रों में सरकार द्वारा विज्ञापन भी दिया गया ताकि लोगों को इस संबंध में अवगत कराया जा सके। तो अभी धीरे धीरे पट्टी पर में आ रहा है। दरभंगा में किसान सभा द्वारा मक्का के उचित मूल्य नहीं मिलने पर जिला कृषि पदाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गया। दरभंगा में किसान सभा के नेता ललन चौधरी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के एक ज्ञापन सौंप कर मांग कल गेल जे दरभंगा जिला में मक्का के उचित दाम किसान सब के नहीं मिल रहा है, के ऊपर पहल कृषि विभाग करे। दरअसल मक्का के बफर स्टॉक के अखन तक कोनो सिस्टम नहीं होने के कारण मक्का किसान सब के ई दंश झेलऽ पड़ रहा है। किसान के साथ बहुत बड़ा बदहाली है। गेहूं के फसल मारल गेले, मक्का के फसल जे भेले है ओकर दाम औना पौना में बिका रहल है 12 रुपये 13 रुपये किलो। किसानों की हालात दरभंगा जिला में बहुत खराब, बल्कि दरभंगा जिला से जुड़ा हुआ जो खगड़िया से लेकर के पूरा जो यह सहरसा का इलाका है जो मक्का उत्पादक, उनकी अवस्था बहुत खराब। कोई लेनदार नहीं, कोई उसका कीमत नहीं, खर्चा भी अब उनको मिलने की अवस्था नहीं है। सरकार और प्रशासन कोई उनके फसल के उचित दाम मिले, कीमत मिले, इसके लिए उनकी कोई योजना नहीं है। 5 जून को हम लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार में मक्का उत्पादक एक सशक्त आंदोलन खड़ा करेंगे अपने उचित मूल्य को प्राप्त करने के लिए। जहाँ तक दूसरा हिस्सा है, फसल की क्षति हुई,
जिला कृषि पदाधिकारी को दूरभाष पर हमारी उनसे बातचीत हुई जो आप पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं वो आपके फैसले को मानते नहीं हैं। किसानों को जो ऑनलाइन आवेदन करना था उसमें भारी कठिनाई हुई, इस सब के बावजूद आवेदन हो गया, लेकिन आपने एक किसान को अभी तक क्षतिपूर्ति नहीं किया। अशोक पेपरमिल थाना द्वारा एक फरार अपराधी के गिरफ्तार को आई जेल भेज दिल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पहले कोर्ट में पेश किया गेल और उसके बाद जेल भेजल गेल। इससे किसान जमीनी विवाद था। किस मामले में दोनों को जेल भेज रहे हैं? एक दारू के मामले में है, एक मारपीट के मामले में है। दोनों हाँ आज जेल भेजा जा रहा है। हाँ, दोनों का जेल भेजा। किस थाना से? एपीएम थाना है, अशोक पेपरमिल थाना से। दरभंगा में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पंडासराय में 200 से ज्यादा लोग के बीच जूस वितरित किया गेल। दरभंगा में रेड क्रॉस द्वारा पंडासराय में करीब 200 व्यक्ति के बीच एप्पल जूस वितरित किया गेल। इस दौरान काफी संख्या में रेड क्रॉस से जुड़ल लोग उपस्थित छला। कितने लोगों के बीच एप्पल जूस? ये जो है ना एप्पल जूस जो है ना, आपको ये जो क्वारंटाइन सेंटर पे बांटने के लिए हम लोग अभी जो जा रहे हैं बहादुरपुर 500 सदर हायाघाट हमने 500 पीस जो है सो अभी हम जो सो आज का है हम लोग का लक्ष्य बांटने का। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज और पॉलिटिकल पार्टी और उनक नेता सब के अनुसरण नहीं कऽ अपन सुरक्षा के जिम्मेदारी खुद अपना ऊपर रख कर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जरूर करू। नेता की करे की नहीं करे ओहि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपन परिवार और अपन समाज पर ध्यान दिया और हर एक व्यक्ति के बात के लिए प्रेरित करते रहो जे सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है जे हमरा सबके कोरोना से बचा सकैत अछि। तो देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।